विक्रम नाम का एक साइंटिस्ट अपनी लैब में काम कर रहा था। वो एक लालची आदमी था। एक दिन विक्रम सोचता है, क्यों ना मैं अपनी लैब में एक रोबोट बनाकर इस रोबोट से पास वाले गांव पर राज करूं। इससे मैं बहुत शक्तिशाली हो जाऊंगा और सारी जमीनों पर कब्जा कर लूंगा। विक्रम को अपना ये आइडिया बहुत पसंद आता है और वो एक रोबोट पर काम करने लगता है। यूं कुछ दिन बीत जाते हैं। वो एक मैजिकल सुपर रोबोट तैयार कर लेता है और कहता है, मैं इस रोबोट में एक ऐसी चिप लगाऊंगा जिससे ये रोबोट मेरी हर बात मानेगा और फिर सभी गांव वालों को ये रोबोट डराएगा और फिर पूरे गांव पर मेरा राज होगा। विक्रम वो खास चिप उस रोबोट में लगाता है जिससे वो रोबोट एक्टिवेट हो जाता है। तब वो रोबोट विक्रम से कहता है, सर मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। ये सुनकर विक्रम ने कहा, जाओ रोबोट और जाकर गांव में तबाही मचा दो। सब लोगों को तुमसे डरना चाहिए। ये सुनकर रोबोट कहता है, जैसा आपका हुक्म मालिक। तब वो मैजिकल सुपर रोबोट पास वाले एक गांव में जाता है और वहां पर तबाही मचाने लगता है। रोबोट पूरे गांव में तबाही मचाकर वहां से चला जाता है। तब सब गांव वाले एक जगह पर इकट्ठे हो जाते हैं। तब एक आदमी कहता है, अरे ये रोबोट किसका है और हमारे गांव में तबाही क्यों मचा रहा है। गांव वाले अभी ये बातें कर ही रहे थे कि तभी वहां पर विक्रम आता है और कहता है, वो रोबोट मैंने बनाया है और आज से इस गांव में सिर्फ मेरा राज होगा और जो मेरे रास्ते में आएगा मेरा रोबोट उसको मार डालेगा। ऐसा कहकर विक्रम भी वहां से चला जाता है। ये सब सुनकर बेचारे गांव वाले बहुत डर जाते हैं। तब उनमें से एक गांव वाला कहता है, लगता है अब हमें अजय के पास जाना चाहिए। आज तक अजय ने ही हमारे गाँव की रक्षा की है। तब वो आदमी अजय के पास जाता है और उसे विक्रम और उसके रोबोट के बारे में सारी बात बताता है। अजय एक मैकेनिकल इंजीनियर था जो कुछ समय पहले शहर से डिग्री लेकर आया था। गांव वाले की बात सुनकर अजय कहता है, अरे ये विक्रम को अचानक क्या हो गया है। ये तो मेरा बहुत अच्छा दोस्त था। अब मैं जाकर उसे समझाता हूँ। तब अजय विक्रम की लैब में जाता है और कहता है, विक्रम ये तुम ठीक नहीं कर रहे हो मेरे दोस्त। क्या हो गया है तुम्हें? बेचारे गांव वालों को क्यों परेशान कर रहे हो? ये सुनकर विक्रम कहता है, अरे ये सब मेरी पावर का कमाल है। अब सब गांव वाले मुझसे डरते हैं। ये सब ठीक नहीं है विक्रम, तुम बाज आ जाओ वरना अच्छा नहीं होगा। ये सुनकर विक्रम को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो अजय से कहता है, अब तुमने ऐसी वैसी कोई बात की तो ये रोबोट देख रहे हो ना, मैं इसको कहूँगा ये तुम्हें अभी मार डालेगा। इसलिए बेहतर है कि तुम यहाँ से चले जाओ। ये सुनकर अजय उसकी लैब से वापस आ जाता है और अपने घर आकर सोचता है, उस विक्रम को सारा घमंड उसके आरसी सुपर रोबोट का है। लगता है अब मुझे इस रोबोट का कुछ करना पड़ेगा। तब अजय अपने एक ट्रैक्टर को एक रोबोट में ट्रांसफॉर्म करने लगता है और कुछ ही दिन बाद वो अपने ट्रैक्टर को एक मैजिकल ट्रैक्टर रोबोट में ट्रांसफॉर्म कर देता है। कुछ दिन बाद विक्रम फिर से अपने रोबोट को लेकर गांव में तबाही मचाने आता है, लेकिन इस बार उसका सामना अजय के एडवांस रोबोट से होता है। अजय अपने एडवांस रोबोट से कहता है, मैजिकल ट्रैक्टर रोबोट तुम इस आरसी सुपर रोबोट को खत्म कर दो। तब दोनों रोबोट्स में लड़ाई शुरू हो जाती है। अजय का रोबोट एक एडवांस रोबोट था, इसलिए वो विक्रम के आरसी सुपर रोबोट को मार डालता है। तब अजय विक्रम से कहता है, अब बताओ विक्रम, तुम्हारा सारा घमंड खत्म हुआ या फिर मैं अपने एडवांस रोबोट को कहकर तुम्हें खत्म कर दूं? ये सुनकर विक्रम अजय से माफी मांगने लगता है। तब वहां खड़ा एक बूढ़ा आदमी अजय से कहता है, बेटा तुम इसे मत मारो और इसे यहाँ से जाने दो। तब अजय उस बूढ़े आदमी के कहने पर विक्रम को गाँव से जाने देता है, लेकिन विक्रम फिर भी बाज नहीं आता और अपनी लैब में आकर सोचता है, ये अजय ने अच्छा नहीं किया। इसकी वजह से सारे गांव के सामने मेरी बेइज्जती हुई है। मैं इसका बदला अजय से जरूर लूंगा, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं ऐसा क्या करूं कि उस एडवांस रोबोट को खत्म कर पाऊं। मेरा रोबोट उस अजय के एडवांस रोबोट को खत्म कर दे। तब उसे एक आइडिया आता है और वो एक साधारण रोबोट में एक मैजिकल हल्क रोबोट की चिप लगाने लगता है। चिप इंस्टॉल होते ही वो आम रोबोट एक मैजिकल हल्क रोबोट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तब विक्रम अपने मैजिकल हल्क रोबोट को लेकर गांव में आता है और हल्क पूरे गांव में तबाही मचाने लगता है।
इस बात का पता अजय को चलता है और वो बहुत परेशान हो जाता है। अरे बाप रे, इस बार विक्रम ने मैजिकल हल्क रोबोट बनाया है। मेरा एडवांस रोबोट भी हल्क रोबोट को खत्म नहीं कर सकता। तब अजय को एक आइडिया आता है और वो अपने एडवांस रोबोट से कहता है, तुम्हें जाकर कुछ देर के लिए हल्क रोबोट का ध्यान भटकाना होगा। तब तक मैं हल्क रोबोट को मारने के लिए एक मैजिकल हल्क बस्टर रोबोट बना लूंगा जो इस हल्क रोबोट को मार डालेगा। तब एडवांस रोबोट हल्क रोबोट को रोकने के लिए गांव में जाता है और हल्क रोबोट से लड़ने लगता है। यहाँ अजय का मैजिकल हल्क बस्टर रोबोट भी रेडी हो चुका था और अजय अपने हल्क बस्टर रोबोट में एक चिप लगाता है। तब मैजिकल हल्क बस्टर रोबोट एक्टिवेट हो जाता है और अजय से कहता है, आदेश दीजिए सर, मुझे क्या करना होगा। तब अजय अपने मैजिकल हल्क बस्टर रोबोट से कहता है, तुम्हें जाकर हल्क रोबोट को खत्म करना है और एडवांस रोबोट को भी बचाना है। तब मैजिकल हल्क बस्टर रोबोट गांव में आता है, लेकिन तब तक हल्क रोबोट ने एडवांस रोबोट को खत्म कर दिया था। आखिर में अजय वहां पुलिस बुलाकर विक्रम को पुलिस के हवाले कर देता है। तब से मैजिकल हल्क बस्टर रोबोट गांव की रक्षा करने लगता है। दूर किसी गांव में राजू नामी एक आदमी रहता था। वो एक मैकेनिकल इंजीनियर था। एक दिन वो नौकरी की तलाश में शहर जाता है, लेकिन उसे कहीं भी नौकरी नहीं मिल रही थी। इसलिए वो थक हार कर गाँव में वापस आ जाता है और अपने खेतों में काम करने लगता है। एक दिन वहां से सूर्या नाम का एक आदमी अपनी गाड़ी पर गुजर रहा था। अचानक उसकी गाड़ी खराब हो जाती है। सूर्या बहुत परेशान हो जाता है और कहता है, अरे इस गाड़ी को भी यहीं खराब होना था। यहाँ तो कोई टायर शॉप भी नहीं है। अब मैं कैसे इसको ठीक करूँगा और कैसे घर जाऊँगा। इतनी देर में राजू वहाँ पर आ जाता है और सूर्या को इस हालत में देखकर उसके पास आता है और कहता है, क्या हुआ साहब, आपकी गाड़ी खराब हो गई क्या? ये सुनकर सूर्या ने कहा, अरे हाँ बेटा, मेरी गाड़ी पंक्चर हो चुकी है और यहाँ पर कोई टायर शॉप भी नहीं है। राजू कुछ ही देर में गाड़ी को ठीक करके देता है। ये देखकर सूर्या ने कहा, अरे वाह बेटा, तुमने ये कैसे किया? तब राजू ने कहा, साहब मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, इसलिए ये मेरे बाएं हाथ का काम था। ऐसा सुनकर सूर्या राजू को अपना कार्ड देता है और कहता है, मैं शहर का सबसे बड़ा साइंटिस्ट हूँ। अगर तुम्हें कभी मेरी जरूरत पड़े तो मेरे पास आ जाना। तुमने मेरी बहुत मदद की है, मैं भी तुम्हारी मदद करना चाहूँगा। ऐसा कहकर सूर्या वहाँ से चला जाता है। तब राजू ने कहा, अरे वाह मेरी किस्मत, ये तो एक साइंटिस्ट निकला। अब मैं शहर जाकर उससे नौकरी लूंगा। कुछ दिन बाद राजू साइंटिस्ट के पास जाता है और कहता है, सर मैं राजू हूँ जिसने उस दिन आपकी मदद की थी। तब सूर्या ने कहा, अरे हाँ, मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ यंग मैन। बताओ राजू, कैसे आना हुआ? तब राजू ने कहा, सर आपको पता है कि मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, लेकिन मुझे कहीं भी नौकरी नहीं मिल रही। अगर आप मुझे अपनी लैब में नौकरी दे दें तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। ये सुनकर सूर्या, बेटा तुम आज से यहीं इसी लैब में काम करना शुरू कर दो। वैसे भी मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं इस देश के लिए काम कर रहा हूँ। अब तुम आ गए हो तो मेरा काम और भी आसान हो जाएगा। सूर्या और राजू मिलकर इस लैब में एक हाईटेक रोबोट बनाने पर रिसर्च कर रहे थे। सूर्या राजू को बताता है, एक बार हमारा ये रोबोट बन जाए, फिर मैं ये रोबोट अपनी आर्मी को दे दूंगा। हर साल हमारे नौजवानों की जान चली जाती है। अगर ये रोबोट हमारी आर्मी के साथ होगा तो दुश्मन हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। इस रोबोट को बनने में अब बस 2 ही दिन बाकी हैं। ऐसा सुनकर राजू मन ही मन में सोचता है, अरे इतना पावरफुल रोबोट ये बुढ़ा आर्मी के हवाले करने वाला है। अगर ये हाईटेक रोबोट मेरे हाथ लग जाए तो मैं इस दुनिया पर राज कर सकता हूँ। वैसे भी सूर्या का दुनिया में और कोई नहीं है। अगर मैं इसे मार दूं तो इसका सब कुछ मेरा ही हो जाएगा और ये रोबोट भी फिर मेरा गुलाम होगा। जैसा मैं कहूँगा ये वैसा ही करेगा। तब राजू को एक खुराफाती आइडिया आता है और वो सूर्या से कहता है,
सर, मैं अपने कंप्यूटर पर कुछ रिसर्च कर रहा था, तब मुझे एक जंगल में गड्ढा दिखाई दिया। उसमें एक पुराना रोबोट है। सर, मुझे तो वो एक एलियन की तरह लग रहा था। हमें उस पर रिसर्च करना चाहिए। हमें उस रोबोट को गड्ढे से किसी तरह निकालना होगा। राजू सूर्या को साथ लेकर जंगल में जाता है। वहाँ सच में एक बहुत बड़ा गड्ढा था। उसे देखकर सूर्या ने कहा, अरे राजू, वो रोबोट कहाँ है? मुझे तो वो कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा। तब राजू सूर्या से कहता है, चल जा बुड्ढे, देख कर आ। राजू सूर्या को धक्का देता है, जिससे सूर्या उस गड्ढे में जा गिरता है। सूर्या अब उस गड्ढे में बुरी तरह फंस चुका था और वो राजू से कहता है, अरे तुमने ऐसा क्यों किया राजू? मैंने तुम्हें नौकरी दी, तुम्हें अपना बेटा समझा। ये सुनकर राजू हंसने लगता है और कहता है, अबे चल बे बुड्ढे, अब तेरे मरने का टाइम आ चुका है। अब तू यहाँ से बचकर नहीं जा सकता और मैं अब तुम्हारी लैब पर जाकर कब्जा कर लूंगा। आज से तुम्हारा सब कुछ मेरा हुआ। और हाँ, वो रोबोट जो तुम 15 अगस्त को आर्मी को देने वाले थे, अब मैं इस रोबोट से सारे देश पर राज करूंगा। ऐसा कहकर राजू वहाँ से चला जाता है। सूर्या उस गड्ढे में खड़ा जोर जोर से चिल्लाते रहता है और कहता है, अरे कोई है, मुझे बचाओ, कोई मेरी जान बचा लो, मेरी मदद करो। उस जंगल में गड्ढे के पास एक स्वामी जी ध्यान में बैठे हुए थे। उनके कानों तक सूर्या की आवाज जाती है। तब वो स्वामी जी कहते हैं, अरे लगता है कोई मुश्किल में है, मुझे जाकर उसे बचाना होगा। स्वामी जी उस गड्ढे के पास आते हैं। तब वहाँ सूर्या को बाहर निकालते हैं और कहते हैं, बेटा तुम इस गड्ढे में आखिर कैसे गिरे? तब सूर्या स्वामी जी को राजू के बारे में सारी बात बताता है और कहता है, वो आदमी मुझे यहाँ मरने के लिए छोड़ गया है और उसने जाकर मेरी लैब पर कब्जा कर लिया होगा। उसके पास अब एक रोबोट भी है, अब मैं उसका कुछ नहीं कर सकता। ये सुनकर स्वामी जी ने कहा, अरे बेटा तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। स्वामी जी, उसके पास तो एक हाईटेक रोबोट है, आप उसे कैसे रोक सकते हैं और कैसे मेरी मदद कर सकते हैं? वो शहर को तबाह करने वाला है। ये सुनकर स्वामी जी, बेटा ये सब तुम मुझ पर छोड़ दो। स्वामी जी फिर से ध्यान में बैठ जाते हैं। वहाँ राजू बहुत खुश था और वो कहता है, अब मुझे इस शहर पर राज करने से कोई नहीं रोक सकता। तब वो अपने ट्रक रोबोट से कहता है, जाओ रोबोट और जाकर शहर में तबाही मचा दो और जो भी तुम्हारे रास्ते में आए उसे खत्म कर दो। ट्रक रोबोट शहर में आता है और हर तरफ तबाही मचाने लगता है। ये देखकर शहर का एक आदमी कहता है, अरे बाप रे बाप, इतना बड़ा रोबोट, ये हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। तब वहाँ खड़ा एक दूसरा आदमी कहता है, अरे सब लोग अपनी जान बचाकर यहाँ से भाग जाओ। तब वो आदमी पुलिस को कॉल करता है। वहाँ पुलिस आती है, लेकिन वो रोबोट पुलिस की गाड़ियों को भी तबाह कर देता है। वहाँ जंगल में स्वामी जी अपनी शक्तियों से एक जादुई जेसीबी प्रकट करते हैं, जो देखते ही देखते एक रोबोट में बदल जाता है। तब स्वामी जी सूर्या से कहते हैं, जाओ बेटा, तुम इस जेसीबी को अपने साथ ले जाओ, ये तुम्हारी मदद करेगा। सूर्या उस जादुई जेसीबी रोबोट को अपने साथ लेकर शहर आता है। तब सामने वहाँ पर राजू खड़ा था और वो सूर्या को देखकर कहता है, अच्छा तो तुम जिंदा बच गए, लेकिन अब नहीं बचोगे। तब राजू अपने टाइटन मॉन्स्टर से कहता है, सुनो टाइटन मॉन्स्टर, सूर्या को मार डालो। लेकिन टाइटन मॉन्स्टर के सामने सूर्या का जेसीबी रोबोट आ जाता है। तब दोनों रोबोट्स के बीच भयानक लड़ाई होती है। जेसीबी रोबोट टाइटन मॉन्स्टर को खत्म कर देता है। तब सूर्या वहाँ पर पुलिस को बुलाता है और राजू को पुलिस के हवाले कर देता है। इस तरह स्वामी जी के जादुई जेसीबी रोबोट की वजह से सूर्या को अपनी लैब वापस मिल जाती है।